जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हम आ चुके हैं लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज का जो सेशन है वो हमारा सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का टॉपिक है और ये टॉपिक कहर बरपाता है जब भयंकर तरीके से आता है ना। एनडीए फर्स्ट 2023 में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं आया, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के साथ क्वेश्चन आ गए। एनडीए सेकंड 2024 की बात करूं तो उसके अंदर 3 क्वेश्चन आ गए। और मतलब आप देख पाते होंगे कि कोई सिलेबस वगैरह अगर आप कहीं पे देखेंगे तो इसका जिक्र बहुत कम किया जाता है। बहुत कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका जिक्र बहुत कम होता है, जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, बहुत कम पढ़ाया जाता है। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हो गया, इसके बारे में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जिक्र बहुत कम किया जाता है। लेकिन हम हर एक जो टॉपिक है उसको लेकर चलते हैं। पहले की हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है, पूरा जो हमने जो कोर्स डिलीवर आपको किया है उसके अंदर भी सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को हमने इंक्लूड किया था और पहले भी हम इंक्लूड करते हुए आ रहे हैं। और अब भी कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम थी कि सर क्या पता अगर उस टॉपिक से अगर ज्यादा क्वेश्चंस अगर आ गए तो फिर हमारी बैंड बज सकती है, तो हम इस वाले टॉपिक को ले रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उसके साथ में हम रियलाइज करेंगे कि हाँ ये टॉपिक कोई ज्यादा टफ नहीं है, जितना आप समझ रहे हो उतना टफ नहीं है। बस इसमें थोड़े से फॉर्मूले और कुछ चीजें जो होती है वो ध्यान रखनी होती है। और ये टफ लगने का रीजन ये है कि हम इसको 11th एंड 12th क्लासेस के अंदर इनको पढ़कर ही नहीं आते हैं। ये हमारे सिलेबस में वहां पर नहीं होता है, एनसीईआरटी वगैरह में पहले था फिर बाद में हटा दिया गया है ना। और इसके फॉर्मूले लगाने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन से टाइप का फॉर्मूला हम अप्लाई करें। तो आज की क्लास है, आपने पहले इस टॉपिक को पढ़ ही रखा है, तो आज की क्लास है ये वाला जो टॉपिक है आपका, इसके जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाइयों, चलो मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में हमारे जो भी सोल्जर्स क्लास में आ चुके हैं कमेंट में एक बार आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। हमेशा आपको एक ही चीज कहूंगा, एग्जाम का लास्ट टाइम है और इस एग्जाम के लास्ट टाइम पर आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं? आप एज ए ऑफिसर देखना चाहते हैं या फिर आप उन सारे लोग जो और एक भीड़ में जुटे हुए हैं और तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ आप जाना चाहते हैं? अगर आप अपने को देखना चाह रहे हैं कि मुझे एनडीए का सपना, क्योंकि जब आप बैच एनरोल करते हैं, जब एनडीए के बैच का अनाउंसमेंट आता है तब आपका जोश जिस लेवल पर होता है और वही जोश अगर पूरे सेशन के अंदर रह जाए, 5 महीने 6 महीने जितने दिन हम पढ़ाते हैं उतने दिन अगर रह जाए, तो भाई ऐसे मान के चलो कि सिलेक्शन नहीं, मतलब जो आपके पास 900 मार्क्स का जो पेपर होता है मैथ्स और गेट का मिलाकर उसमें आप 600 प्लस कर दो। लेकिन क्या है कि वो जो जोश है वो हमारा ज्यादा दिन नहीं रुकता है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, थोड़े से 4-5 टॉपिक पढ़े, फिर नए टॉपिक का इंतजार। 4-5 दिन मैंने कोई टॉपिक की क्लास लगाई तो बच्चे का वेट रहता है कि हाँ सर नया टॉपिक कब आएगा, सर नया टॉपिक कब आएगा। और अब तो क्या है कि रिवीजन के अंदर है तो हमेशा ही हमारे नए टॉपिक आ रहे हैं, तो आपका तो खैर इसमें तो इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन आपका जो टारगेट है उस टारगेट को आपको भूलना नहीं है कि जिस किस सोच के साथ में आप हमारे साथ में जुड़े हैं वो सोच आपकी मायने रखती है, उस एग्जाम तक उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मायने रखती है। तो लगे रहो, दिन रात मेहनत करो। और कई बच्चों के स्टेटमेंट होते हैं ना कि सर अब जो मेहनत है ना उस मेहनत की हद पार करनी है, और वास्तव में सिलेक्शन उस हद पार जाके ही आपको मिलने वाला है। तो जहां पर सिलेक्शंस की हदें पार हो जाएगी, जहां पर मेहनत की हदें पार हो जाती है, वहां पे जाके आजकल के एग्जाम का सिलेक्शन मिलता है। तो वो ही आपको हदें पार करके भी चलना है बेटा, है ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा सेशन जो कि सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का है। और बेहतरीन तरीके से एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे, जहां पे आपके डाउट्स रह गए हैं मेरे हिसाब से वो जो डाउट्स है वो क्लियर करते हुए चलूंगा मैं। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इस टॉपिक को हम सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या हम इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं। कई आप ऑथेंटिक बुक्स में देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी मिलेगा, या फिर कई बार हम इसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल? क्या है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल? भाई ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 3 तो साइड्स होती है और 3 एंगल होते हैं। जब 3 साइड और 3 एंगल में आपस में इनको ही सॉल्यूशन करना, इनको ही सोल्व करना, कई तो साइड को कई बार एंगल को, इनको सोल्व करना ही हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो एनडीए 01 2023 में यहां से जो क्वेश्चंस आए थे वो 7 क्वेश्चन थे, और सातों के सातों क्वेश्चंस में से 3-3 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आ गए थे, और एक जो क्वेश्चन है वो केवल सिंपल था। और कोई बच्चा सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के डेप्थ कॉन्सेप्ट में भी अगर फंस गया तो वो क्वेश्चन उससे हुए भी नहीं होंगे। इतने लेवल का पेपर, मतलब बहुत अच्छे लेवल का पेपर वो उस टाइम पर डिजाइन हुआ था। तो एनडीए 01 2023 में 7 क्वेश्चन, एनडीए 02 के अंदर, एनडीए 02 2024 का जो पेपर आपका लगा उस पेपर में यहां से
4 क्वेश्चंस थे, 3 या 4 क्वेश्चंस थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बस इतने क्वेश्चंस तो के। तो अगर हम इसका एवरेज वेटेज अगर माने तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस का अगर वेटेज माने तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस बहुत बड़ी बारी बात होती है ना। अगर कोई क्वेश्चन सिंपल आ जाए और उसको अगर अपन छोड़ दें तो फिर दिल दुखी होता है हमारा, है ना। चलो जी, क्या होता है इस वाले टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लो कि कोई ट्राइंगल हमारे पास है, इस ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, कोई ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर 3 तो एंगल हैं, ए कैपिटल ए कैपिटल बी, ए कैपिटल सी। इस ए के अपोजिट वाली जो साइड है उसको अपन स्मॉल ए बोलेंगे, बी के अपोजिट वाली जो साइड है उसको स्मॉल बी बोलेंगे, सी के अपोजिट वाली जो साइड है उसको अपन स्मॉल सी बोलेंगे। तो अगर हम 3 तो एंगल और इन तीनों साइड इनके आपस में रिलेशन की अगर बात करें तो वही हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल होता है। लेकिन इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहली बात जो हमें बचपन में मैडम ने पढ़ा दी है कि तीनों एंगल का जो सम होता है ए प्लस का बी प्लस का सी, क्या हुआ, ए प्लस का बी प्लस सी, वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम यदि हम करें तो वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपको इसके अंदर ध्यान देनी है तो वो ये है कि ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना, ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम 1 ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। इसी का तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया था। ऑब्ट्यूस का मतलब है अधिक कोण। कोई भी जो ट्राइंगल है उसके अंदर अधिकतम एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है 90 डिग्री से बड़ा। अरे एक 90 से बड़ा हो गया तो आप कहना चाह रहे हो कि सर 2 क्यों नहीं हो सकते। एक 90 से बड़ा हो गया, मान लो दूसरा भी 90 से बड़ा हो गया, तो इन दोनों का सम ही 180 से बड़ा हो गया। और हमारे पास तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम ही 180 होता है। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ट्राइंगल जो है उसके अंदर मैक्सिमम एक ही एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। ये बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत मोटी बात भी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन आ गया था। याद अगर आपको हो तो कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी ग्रेटर देन 0, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी ग्रेटर देन 0, है ना। उसके अंदर पूछा था ऑब्ट्यूस एंगल है या, है ना। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी लेस देन 0 होगा, कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी लेस देन 0 होगा। और अगर एक्यूट एंगल है तो उस केस में उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बात है भाई ये, है ना, ध्यान रखना। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आपको ये भी पूछ लिया जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो ट्राइंगल है उसके अंदर ये आपको पूछ लिया जाएगा कि बताओ टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। चलो आप बताओ। अगर कोई भी एंगल, कोई भी ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो उसमें टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। बताओ फटाफट से, याद है क्या। अरे जब भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। और इसमें एक प्रॉपर्टी लिखा रखी है, जब भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो तो हमारे पास टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी बराबर होता है टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होता है, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के बराबर होता है। तो आपको इसका वैल्यू पूछा है ना, तो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसका वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर एक ही एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है। 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इनमें से एक ही सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो मैक्सिमम एक ही नेगेटिव हो सकता है, और मैक्सिमम एक ही नेगेटिव हुआ तो इसका जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा। आ गई क्या बात समझ में। तो ये वाली चीज ध्यान रखना, है ना। तो ऐसा क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर के अंदर पूछ लिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे ध्यान में आ गया तो वो चीजें मैंने बता दी आपको। तीसरी चीज, अगर कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ा जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है वो ग्रेटेस्ट साइड होती है। ग्रेटेस्ट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल विल बी ग्रेटेस्ट। कोई भी ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा है उसकी अपोजिट साइड हमेशा सबसे बड़ी होती है, ये चीज का ध्यान रख लेना। जैसे मान लो इसके अंदर से ए हमारे पास सबसे बड़ा है, तो इस ए के सामने वाली जो साइड है स्मॉल ए, वो सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। अपोजिट साइड यहां पे लिख रहा हूं मैं, अपोजिट साइड ऑफ एनी ग्रेटेस्ट एंगल, एनी ग्रेटेस्ट एंगल विल बी ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी रहेगी, ठीक है भाई। ये है हमारे पास तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी जो बहुत काम की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर आ जाओ 4 में, और प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि ट्राइंगल के अंदर जब भी हम दो साइड का सम करते हैं वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है।
दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, बराबर भी नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में बराबर हो सकता है, लेकिन यहां पे नहीं हो सकता। तो ट्राइंगल की दो साइड्स का हमने सम किया, a प्लस का b किया, या हमने b प्लस का c किया, या हमने a प्लस का c किया। अगर हम a प्लस b करेंगे तो वो c से ज्यादा होगा, b प्लस c करेंगे a से ज्यादा होगा, a प्लस c करेंगे तो b से ज्यादा होगा। ये तो हमने सम किया है। अगर हम इनका माइनस करें तो माइनस जो होगा वो लेस देन होगा। a प्लस बी की जगह अगर हम a माइनस का b करें, b प्लस सी की जगह b माइनस सी करें, a प्लस सी की जगह a माइनस सी करें, तो वो होगा हमारे पास लेस देन c रहेगा। ये हमारे पास इसका मोड कर लेना भैया ना, इसका जो मोड है वो तीसरी साइड से हमेशा कम रहता है, हमेशा तीसरी साइड से कम होता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो पेपर में बहुत काम की साबित होती है ना। तो ये है हमारे पास कुछ चार प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं, कई बार हम नोटेशंस हमें समझ में नहीं आते कि क्या क्या चीजें किस किस से नोट की गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीन साइड्स है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो जब हम इन एंगल्स को शो करते हैं तो एंगल को शो करने के लिए तो हम ऐसा साइन लगा लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, ए के सामने जो साइड है उसको स्मॉल ए से, बी के सामने जो साइड है इसको स्मॉल बी से, सी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल सी से हम डिनोट करते हैं। मतलब साइड्स जो होगी वो ए बी सी, स्मॉल ए बी सी के द्वारा डिनोट की जाएगी। ठीक है भाई, अगर हम इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट करें, इस ट्राइंगल की पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर तो पेरीमीटर का मतलब होगा परिमाप, और परिमाप को क्या लिखते हैं, त्रिभुज का परिमाप को हम p से डिनोट करेंगे। p बराबर होता है तीनों साइड्स का सम। कोई भी हमारे पास शेप हो, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसकी पूरी साइड्स का सम यदि हम करते हैं तो वो होती पेरीमीटर होती है, इसकी परिधि होती है। लेकिन हम इसके अंदर एक टर्म डिनोट करते हैं दैट इज s, और s जो होता है वो होता है a प्लस का b प्लस का c अपॉन 2 होता है, और s को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। s इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, उसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। s बराबर a प्लस का b प्लस सी अपॉन 2 होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर यदि हम सर्किल बनाते हैं, कोई भी ट्राइंगल के अंदर यदि हम सर्किल बनाते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर उसकी तीनों साइड्स को टच करने वाला सर्किल यदि हमने बनाया, तो वो सर्किल कौन सा रहेगा, वो सर्किल रहेगा हमारे पास इन सर्किल रहेगा, अंतः वृत्त रहेगा। और इस अंतः वृत्त की जो त्रिज्या रहती है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो जहां पर भी आपको स्मॉल आर दिख जाए, स्मॉल आर दिख जाए, वो स्मॉल आर जो रहेगा वो हमारे पास इन रेडियस रहेगा। स्मॉल आर जो रहेगा वो इन रेडियस रहेगा। अगर इसके तीनों शीर्षों से गुजरने वाला जो वृत्त है, इसके तीनों शीर्षों से गुजरने वाला वृत्त, ये तीनों शीर्षों से गुजरने वाला वृत्त है, इस तीनों शीर्षों से गुजरने वाला जो वृत्त है उसको हम बोलते हैं क्या, सरकम सर्किल बोलते हैं, सरकम सर्किल। और सरकम सर्किल का मतलब हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं परिवृत्त बोलते हैं। और इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जहां पर भी आपके पास कैपिटल आर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो वो रहेगा हमारे पास सरकम रेडियस रहेगा। सरकम रेडियस का मतलब है परिवृत्त की त्रिज्या, जिसको बोला जाता है परियों की त्रिज्या, परित्रिज्या बोला जाता है। कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है। एक हमारे पास इसके अंदर एक नोटेशन और होता है दैट इज डेल। डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल से डिनोट किया जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे इस पूरे टॉपिक में काम में आएंगे। कहीं पर एस काम में आएगा, कहीं पर डेल काम में आएगा, कहीं पर कैपिटल आर आएगा, कहीं पर स्मॉल आर आएगा। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा सर ये तो 12th में पढ़ाई नहीं है। क्या बता रहे हो सर, 4 में इक्विलेटरल ट्राइंगल में पॉसिबल है? क्या बता रहे हो, 4 में इक्विलेटरल कौन सा बता रहे हो सर? 4 में इक्विलेटरल ट्राइंगल में पॉसिबल होगा? क्या पूछना चाह रहे हो भाई? है ना, एक बच्चा बोल रहा है सर ये तो हमने 12th क्लास में नहीं पढ़ा था। हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये 11th एंड 12th में हमारे सिलेबस में पहले होता था, 11th में, फिर उसके बाद में हट गया था। तो इस वजह से ये टॉपिक आपका उस सिलेबस में नहीं होगा, है ना। लेकिन जब भारी भरकम क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो फिर हमें निपटना ही पड़ता है उनसे। ठीक है भाइयों, चलो जी, इसके अंदर जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो चीजें रहेगी हमारे पास। एक तो रहेगा हमारे पास साइन ए फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, साइन जिसको हम बोलते हैं ज्या सूत्र। एक हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हमारे पास कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूले को हम बोलते हैं कोज्या सूत्र। और एक हमारे पास होता है इसके अंदर प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप सूत्र होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज टेंजेंट फॉर्मूला। टेंजेंट फॉर्मूला या फिर हम उसको बोलते हैं नेपियर एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। चार तो चीजें ये रहेगी, और चार चीजों के बाद में हम इसके अंदर एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ एंगल वाले जो फॉर्मूले हैं वो आते नहीं है, तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूलों का यहाँ पर जिक्र हम नहीं करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और कैपिटल आर के बारे में सीखेंगे, स्मॉल आर के बारे में सीखेंगे, है ना। ये सारी चीजों की हम जानकारी लेंगे इस वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास साइन ए फॉर्मूला। साइन ए फॉर्मूले का मतलब होता है ज्या सूत्र, और ये ज्या सूत्र ऐसा बनता है जब भी कोई ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल को आप साइन के साथ में ले लो, किसी भी एंगल की ज्या और उसकी अपोजिट साइड का रेशियो हमेशा सेम रहता है, उसका रेशियो कांस्टेंट रहता है। मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल बना है, और इस ट्राइंगल के अंदर ये तो एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। इस ए के अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए है, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी है, सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी है। तो इनका रेशियो ए का इसके साथ में साइन, बी का इसके साथ में साइन, सी का इसके साथ में साइन का रेशियो जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम इसको बोल सकते हैं ए अपॉन साइन ए बराबर हम बोल सकते हैं बी अपॉन साइन बी, और इक्वल टू हम बोल सकते हैं सी अपॉन साइन कैपिटल सी। इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये जो कांस्टेंट रेशियो रहता है वो हमेशा 2r के बराबर होता है। 2r समझ गए क्या है? कैपिटल आर क्या था? सरकम रेडियस थी, और 2r क्या हो गया? परिव्यास हो गया। किसी भी ट्राइंगल के परिवृत्त का व्यास, जिसको हम बोलते हैं किससे? परिव्यास, 2r के बराबर होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार इसको इस तरीके से लिखा जाए, बराबर में 2r लिखना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम चाहें तो जब जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले हमने स्मॉल ए को ऊपर लिया है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, बराबर साइन बी अपॉन स्मॉल बी लिख सकते हैं, और बराबर हम साइन सी अपॉन स्मॉल सी लिख सकते हैं, ठीक है। और इनके बराबर कोई भी कांस्टेंट हम मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1/2r ही माने, हम इसके बराबर में लेमडा मान सकते हैं। तो जब कहीं पर भी आपको कई बार जरूरत पड़ जाती है स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए बराबर आप लेमडा इंटू साइन ए लिख सकते हैं, या कई बार आपको साइन ए की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको ए इंटू लेमडा लिख सकते हैं। कई बार आपको जब जरूरत पड़ेगी तो साइन बी को आप बी लेमडा लिख सकते हैं, साइन सी को आपको जब जरूरत पड़े तो आप सी लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा, इस फॉर्मूले का यूज हम कहां पे करते हैं? हम इस फॉर्मूले का यूज कहां पे करते हैं? अगर हमें कोई भी दो एंगल और उनमें से कोई अपोजिट साइड दे रखी है, कोई तो दो एंगल दे रखा है, उनमें से कोई एक अपोजिट साइड दे रखी है, या दो साइड और एक अपोजिट एंगल दे रखा है, उस केस के अंदर हम इस साइन ए फॉर्मूले का यूज करते हैं। सुनना ध्यान से। देखो भाई, अगर आपके पास तीन एंगल है एबीसी और इनके अपोजिट वाली साइड है हमारे पास एबीसी, ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले का यूज कहां पे किया जाता है? फॉर्मूला सारे बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन कहां पे यूज किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई दो एंगल है, ये वाले दो एंगल है, तो इनमें से इनके अपोजिट वाली साइड में से एक साइड आपको पता रहनी चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। आपको अगर ये दो एंगल पता है तो इन दोनों में से कोई साइड पता रहनी चाहिए। आपको ये दोनों एंगल अगर पता है तो इनमें से कोई अपोजिट साइड रहनी चाहिए। या फिर अगर ये दो साइड आपको पता है तो इनके अपोजिट में से एक एंगल पता रहना चाहिए। ये दो साइड पता है तो इन दोनों में से एक एंगल आपको पता रहना चाहिए। या फिर तीनों के तीनों ही एंगल आपको पता रहना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर में ऐसा ऐसा हमारे पास आ चुका है, ठीक है जी। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो दे रखे हैं हमें 30, 60 एंड 90 दे रखे हैं, 30, 60, 90 दे रखे हैं। तो हमसे पूछा जाएगा रेशियो ऑफ साइड्स पूछा जाएगा, रेशियो ऑफ साइड्स पूछा जाएगा, उसकी भुजाओं का अनुपात हमसे पूछा जाएगा। क्या करोगे? अगर आपको ट्राइंगल के एंगल्स दे रखे हैं और पूछा जाए कि साइड्स किस रेशियो में रहेगी, तो साइड्स हमारी इस रेशियो के अंदर रहेगी कि हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं बी अपॉन साइन बी लिख सकते हैं, सी अपॉन हम साइन कैपिटल सी लिख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल ए का वैल्यू अगर हम पुट करें कैपिटल ए का, तो वो होगा हमारे पास साइन 30 होगा, बराबर बी अपॉन हमारे पास साइन 60 रहेगा, और इक्वल टू हमारे पास सी अपॉन साइन 90 रहेगा। आगे क्या बात समझ में? यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू अगर हम पुट करें तो साइन 30 का वैल्यू रहेगा 1/2
बराबर बी अपॉन इसका वैल्यू रहेगा √3/2 और इसका वैल्यू रहेगा c/1। ये हमारे पास साइड्स का रेशियो है 1/2 रेशियो √3/2 रेशियो 1। हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 रेशियो √3 रेशियो 2, ये हमारे पास साइड्स का रेशियो रहेगा, साइड्स का रेशियो रहेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2r लगाया, क्या पूछ रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? हाँ चलो जी देखते हैं। अगर आपके पास कोई जो ट्राइंगल है, उनकी साइड्स, उनके एंगल्स आर इन 3:4:5, एंगल्स आर इन 3:4:5 है। अगर कोई ट्राइंगल के जो एंगल्स है वो 3:4:5 में है, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ उसकी साइड्स का रेशियो बताओ। रेशियो ऑफ साइड्स पूछा है, रेशियो ऑफ इट्स साइड्स हमसे पूछा गया है, बताओ क्या रहेगा। कोई भी ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो 3:4:5 में है, तो हमें उसकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। उसकी भुजाओं का अनुपात कितना रहेगा? जब ट्राइंगल के एंगल्स 3:4:5 में है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को ऐसे मान सकते हैं क्या, ए बराबर हम क्या मान सकते हैं 3 लेमडा, बी बराबर हम क्या मान सकते हैं 4 लेमडा, यहां से सी बराबर हम क्या मान सकते हैं 5 लेमडा मान सकते हैं। ठीक है, तीनों एंगल्स का जब हम सम करेंगे, ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर कितना होता है 180 होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 12 आ जाएगा, 12 लेमडा बराबर आ जाएगा हमारे पास 180। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 15, मतलब लेमडा बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो आप एंगल से निकाल सकते हो, तो ट्राइंगल के एंगल्स ए बराबर कितना होगा 45 डिग्री होगा, बी बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा, एंड सी बराबर क्या होगा 75 डिग्री होगा। ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो हमारे पास ये आ जाएंगे, है ना, 45 60 और 75 आ जाएंगे। आपको साइड्स का रेशियो निकालना है, साइड्स निकालनी है तो साइड्स इस रेशियो में रहेगी। आपको क्या करना है, साइड्स का रेशियो निकालना है, साइन 45 रेशियो हमारे पास साइन 60 रेशियो हमारे पास साइन 75 रहेगा। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2, साइन 60 का वैल्यू रहेगा √3/2 और साइन 75 का वैल्यू रहेगा √3 + 1/2 √2 रहेगा। इस पूरे को आप 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास साइड्स का रेशियो आ जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या आपके, है ना? 3 4 5 अनुपात में हो तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि a cos a बराबर आपको दे रखा है b cos b दे रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, आपको इसके अंदर पूछा है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सा रहेगा, टाइप ऑफ ट्राइंगल, इस केस में टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सा रहेगा, त्रिभुज का प्रकार बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। a साइन a cos a बराबर है b cos b, और हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछा है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल बनेगा। तो अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो भाई आपको पता होगा कि हम स्मॉल a के बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू साइन a रख सकते हैं, b बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू साइन b रख सकते हैं, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कोई ना कोई चीज तो जरूर निकल कर आएगी। a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन a के बराबर आप a इंटू स्मॉल a इंटू लेमडा लिख सकते हो, और a बराबर लेमडा इंटू साइन a लिख सकते हो। ठीक है, कुछ कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। a बराबर है हमारे पास लेमडा इंटू साइन a, और इंटू क्या है हमारा कोस a, बराबर लेमडा इंटू साइन b, और इंटू क्या होगा कोस b होगा। लेमडा से ये लेमडा कैंसिल आउट होगा, पूरे को दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a कोस a बराबर होगा हमारे पास 2 साइन b कोस b रहेगा। ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन 2a का। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा किसका, साइन 2b का। आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये आ जाएगा साइन 2a, और माइनस रहेगा हमारे पास साइन 2b, बराबर में कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पे हम साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो होगा 2 cos c प्लस d/2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और एक बार इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा a माइनस b बराबर 0 आएगा। ठीक है, ये 2 0 में ट्रांसफर हो जाएगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर इसको 0 के बराबर करते हैं तो आएगा a बराबर b। अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूं तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा
90 आ जाएगा। अब आप समझ जाओ, दो एंगल का सम जब हमारे पास 90 है, दो एंगल का सम हमारे पास 90 है, तो इसका मतलब तीसरा एंगल अपने आप ही 90 आ गया। मतलब ट्राइंगल कौन सा हो सकता है? राइट एंगल हो सकता है। अगर ये वाली कंडीशन हम मानते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? आइसोस्केलस हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर जो ट्राइंगल है वो या तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, या फिर जो ट्राइंगल हमारा है वो हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज या फिर समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। बोलो जी, अरे बोलो तो सही, समझ में आई कि नहीं आई बात? एक क्वेश्चन हमारे पास इसका जो बनता है वो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, a इंटू आपको दे रखा है साइन b माइनस का दे रखा है साइन c, प्लस आपको दे रखा है b इंटू साइन c माइनस का दे रखा है साइन a दे रखा है, और प्लस आपके पास है c इंटू साइन a माइनस का साइन b दे रखा है। इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है, इसका वैल्यू कितना रहेगा? जब भी, वैसे तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, चाहे चाहे कोई भी टाइप के फॉर्मूले पढ़ लो, और उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि जब सर्कुलर ऑर्डर में हमारे पास कोई बात होती है तो उसका आंसर हमेशा ही 0 आता है। नहीं हो तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन बी के बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन बी के बराबर हम लिख सकते हैं बी लेमडा, इसके बराबर तो हम लिख सकते हैं बी लेमडा, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? सी लेमडा। यहां पर है हमारे पास बी और ये होगा हमारे पास सी लेमडा माइनस का ए लेमडा, प्लस का होगा सी, ये होगा ए लेमडा और माइनस का होगा बी लेमडा। आप इसका सॉल्यूशन करिए। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आएगा ए बी लेमडा माइनस का ए सी लेमडा, प्लस आ जाएगा बी सी लेमडा, माइनस का आ जाएगा ए बी लेमडा, प्लस आ जाएगा हमारे पास ए सी लेमडा और माइनस का आ जाएगा बी सी लेमडा आ जाएगा। ये देखो, प्लस का माइनस से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बराबर में कितना है? बराबर में आएगा हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा हमारे पास 0। समझ गए क्या? तो इसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में हमारे पास आते रहते हैं। जैसे मान लो कि आपको दे रखा है कोई ट्राइंगल है, उसके अंदर a बराबर आपको दे रखा है 75 दे रखा है, और b बराबर मान लो कि आपको दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और आपको तीनों साइड्स का रेशियो निकालना है, एक एंगल ही दे रखा है। ठीक है, एक एंगल आपको दे रखा है 75 डिग्री। ए बराबर होगा हमारे पास 75, बी बराबर हमारे को दे रखा है 60। आपको उसके अंदर निकालना है रेशियो ऑफ साइड्स, निकालना है रेशियो ऑफ ऑल साइड्स। आपको उसकी तीनों भुजाओं का अनुपात निकालना है। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? तीनों भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात तीनों एंगल की हेल्प से निकलेगा। और तीसरा जो एंगल है वो कैसे पता करें? इन दोनों का प्लस करके हम 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दो एंगल पता है, तीसरा एंगल आसानी से निकाला जा सकता है। तीसरा एंगल यदि हम निकालें तो वो होगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 75 प्लस का 30 आ जाएगा। ठीक है, 135 को जैसे ही माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा? 45 आ जाएगा। बस, अगर हमारे पास एंगल आ गए तो साइड्स आ जाएगी, और वो साइड्स किस रेशियो में आएगी? साइन की एंगल की रेशियो में। साइन 75, साइन 60 और आएगा हमारे पास साइन 45 आ जाएगा। साइन 75 का वैल्यू होगा √3 प्लस का 1/2 होगा। साइन 60 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा √3/2 रहेगा। साइन 45 का जो वैल्यू रहेगा वो हमारे पास 1/√2 रहेगा। आ गई क्या बात समझ में? अरे क्लियर? अब देखो, प्रीवियस ईयर के अंदर इसके जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, लेकिन आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास प्लान की जा रही है और बहुत ही शानदार लेवल की होगी ये। हिमांशु सर की क्लास है, और मतलब क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, आप इनकी क्लासेस एक बार रिकॉल करना, देखना। कैडेट डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल जो है वहां पर इनकी क्लासेस पहले से ऑलरेडी है, 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की क्लासेस, कंप्लीट ज्योग्राफी की क्लासेस, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसे नहीं 2018-19 वाले क्वेश्चंस है, नहीं, 2024 सेकंड वाले क्वेश्चन है। बाइलिंगुअल कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, और हर एक ऑप्शन के साथ में जिन बच्चों ने क्लास पूरी शिद्दत के साथ में देखी उन बच्चों का एहसास हो गया होगा कि किस डेप्थ में ये चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको जरूर से लेनी है। शाम को 7 बजे स्टार्ट होगी, 12 घंटे की क्लास है, और इस क्लास से आपको एक क्लास के अंदर पॉलिटी खत्म करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, बाकी इच्छा आपकी है कि आप किस वे में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक अकेले सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई, है ना। आपको ये वाली चीजें भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत, है ना, गेट वाले पेपर में।
हाँ जी भाई, एनडीए सेकंड 2024 का ताजा तरीन क्वेश्चन है। आपको दे रखा है दो एंगल और आपको क्या पूछा है, 2a माइनस बी के बराबर पूछा है। क्या रहेगा 2a माइनस बी? ठीक है, तो बताओ फटाफट से क्या आएगा। आपको दो एंगल दे रखे हैं। एक एंगल जो है आपके पास वो है 75 डिग्री का है और दूसरा जो एंगल है वो है हमारे पास 45 डिग्री का है। तो तीसरा एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा? तीसरा एंगल अपने आप ही 60 आ जाएगा। आप साइड्स का रेशियो निकालो, फिर बाद में वैल्यू पुट करना है ना, इसके अंदर बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम इसकी साइड्स का रेशियो निकालें तो आ जाएगा a बराबर हमारे पास लेमडा इंटू साइन 75 आ जाएगा और b बराबर हमारे पास आ जाएगा लेमडा इंटू साइन 45 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से c बराबर आएगा हमारे पास लेमडा इंटू साइन 60 आ जाएगा। साइन 75 का वैल्यू अगर हम निकालें तो वो होगा √3 माइनस √3 प्लस 1/2 √2 होगा। सही है क्या? और साइन 45 का वैल्यू अगर हम निकालें तो लेमडा इंटू 1/√2 होगा और इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो वो होगा √3/2 के बराबर होगा। हमारे पास ए बी सी सबका वैल्यू है। देखो आपको क्या करना है, 2a माइनस बी करना है। 2a माइनस का b अगर आप करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेमडा इंटू √3 प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपोन में क्या रहेगा √2 और b करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन √2 आ जाएगा। आप इस पूरे में से √2 एलसीएम ले लो, लेमडा को बाहर निकाल लो, √2 को आप एलसीएम ले लो, बचेगा √3। ये एक माइनस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आएगा हमारे पास √3। किसके साथ में रेशियो निकालना था? सी की टर्म्स में निकालना है। सी की टर्म्स में रेशियो निकालने के लिए सी का वैल्यू है √3/2। यहाँ पे 2 होना जरूरी है। तो हम इसको क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे क्या? √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाली जो टर्म है √3 लेमडा/2, √3 लेमडा/2 किसका वैल्यू हो जाएगा? सी का। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 इंटू सी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अब अगर आप ऐसे सवालों को हार्ड कहते हो तो फिर मैं क्या ही बोलूं भाई तुम्हें, क्या ही बोलूं मैं। क्या है 3 4 5 वाला 45, ये कैसे आया? हे भगवान, क्या होगा रे तुम्हारा? अरे एंगल भाई 3 4 5 अनुपात में है, 3 4 5 अनुपात में एंगल है। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है। इन तीनों का सम यदि आप करोगे, 3 प्लस का 4 प्लस का 5 है ना, और लेमडा के साथ में इनको ले लेते हो तो इन तीनों एंगल का सम 180 नहीं आएगा क्या? 3 और 4 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो 12 लेमडा बराबर कितना आ गया, 180। यहां से लेमडा बराबर 12 का डिवाइड करोगे कितना आया, 15। ये 15 यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, अरे मल्टीप्लाई कर दो तो 45 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और देखो, हाँ जी भाई, एनडीए सेकंड 2023 का क्वेश्चन आपको दे रखा है। ट्राइंगल्स के जो एंगल है वो 3:5:4 में है। जब 3:5 ये एंगल्स का रेशियो दे रखा है तो अगर हम इंडिविजुअल एंगल निकालें, एंगल ए निकालें तो वो होगा हमारे पास 3 लेमडा, एंगल बी यदि हम निकालें तो वो होगा 5 लेमडा, एंगल सी यदि हम निकालें तो वो होगा हमारे पास 4 लेमडा। और इन तीनों एंगल्स का सम यदि हम कर दें, 3 लेमडा प्लस का 5 लेमडा प्लस का 4 लेमडा, वो कितना होगा, 180 होगा। 4 5 9 3 12, 12 लेमडा बराबर आ जाएगा 180। 12 से डिवाइड करोगे तो लेमडा बराबर क्या आएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। लेमडा अगर 15 डिग्री आया है तो हमारे पास अलग अलग एंगल्स आ जाएंगे। एंगल ए जो होगा वो 45 डिग्री बनेगा, एंगल बी जो है वो हमारे पास बनेगा 75 डिग्री बनेगा, एंगल सी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a प्लस का b प्लस का √2c निकालना है। वैल्यू पुट कर दो। a बराबर क्या लिखोगे, लेमडा इंटू साइन ए, लेमडा इंटू साइन 45, लेमडा इंटू साइन 45। b की जगह क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू साइन 75 और √2 इंटू सी की जगह क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू साइन 60 लिखेंगे। ऐसा ऐसा लिखेंगे। साइन 45 का वैल्यू कितना रहेगा, 1/√2। साइन 75 का वैल्यू रहेगा √3 प्लस 1/2 रहेगा। और इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो √2 इंटू लेमडा इंटू होगा √3/2 रहेगा। ठीक है, आप इस पूरे में एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो और फिर बताओ मुझे कि किसके बराबर आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इस पूरे के अंदर से लेमडा में बाहर ले लूं और 2√2 से हम एलसीएम ले लें। 2√2 से एलसीएम ले लें तो ये तो होगा हमारे पास 2, ये 2√2 मैंने एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस का 1 आ जाएगा। यहां से 2√2 मैंने लिया तो √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारे पास 3 लेमडा। ठीक है भाई,
3 आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो आ जाएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन 2√2। 6 को मैंने निकाला, सॉरी, ये हुआ 6। 6 में से ऐसा कर लू मैं, 6 ये आएगा 6 प्लस का √3 आ जाएगा। 6 प्लस √3 में से यदि हम कोई कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन लिया जा सकता है इस पूरे में से? इस पूरे में से एक तो √3 कॉमन ले ले, हैं? इसके अंदर से मिलाओ भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच होगा? इसमें से कॉमन ले लिया जाए, क्या कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई है? a प्लस का b प्लस का a प्लस b प्लस √2 इंटू सी। सी का वैल्यू कितना है? √3/2। क्या आएगा? बोलो 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 जल्दी से। a का वैल्यू है हमारे पास sin 45, b का वैल्यू है हमारे पास sin 75 एंड c का जो वैल्यू है वो है हमारे पास sin 60। वैल्यू हमने सही पुट किया है √3 + 1, और ये ठीक है। लेमडा मैंने बाहर ले लिया, 2 √2 बाहर ले लिया, तो ये 2 बचेगा, ये √3 + 1 बचेगा, ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 आएगा। क्या करते हो यार तुम लोग, हैं? किसी किसी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तुम। ये आएगा 2 √3 आएगा, ठीक है, ऐसा। तो आ जाएगा इसके अंदर 3 + 3 √3, उसमें से 3 बाहर ले लो। 3 बाहर लोगे तो बचेगा हमारे पास √3 + 1/2√2 बचेगा, और ये लेमडा से मल्टीप्लाई, और ये किसका वैल्यू है? ये लेमडा के साथ में जो वैल्यू है वो है हमारे पास b का वैल्यू है। तो राइट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 3b। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। ऐसे ऐसे मिस्टेक करते हो तुम लोग। हाँ जी, आगे देखते हैं। और देखो, आगे आपको पूछा है कि तीनों साइड्स के स्क्वायर का रेशियो हमें निकालना था। तीनों साइड्स का स्क्वायर, ये हमारे पास साइड्स थी, है ना। ये हमारे पास साइड्स थी sin 45, sin 75 एंड sin 60, उसका स्क्वायर करना है। sin 45 का स्क्वायर रेशियो हमारे पास sin स्क्वायर 75 रेशियो होगा हमारे पास sin स्क्वायर 60 करना है। सही है क्या? हाँ जी। अंडर ए आएगा 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास √3 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 √2 करोगे तो 8, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। हम इस पूरे के अंदर से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दें क्या? 8 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो फिर बाद में और कर देना तुम। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा 4, ये बचेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे 3 और 1 4, 4 प्लस का 2 √3 बच जाएगा, और इस पूरे को 8 से करेंगे तो क्या बच जाएगा? 6। 2 से और कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 2:2 + √3, और रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2:2 + √3:3, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और देखते हैं। अभी तो देखो, ये वाला बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। एनडीए फर्स्ट 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, साइन ए फॉर्मूले का क्वेश्चन नहीं है। आपको दे रखा है त्रिभुज एबीसी का परिमाप त्रिभुज के कोणों की ज्या के एम का 6 गुना है। तो आपको त्रिभुज का परिमाप पूछा था, आपको बीसी दे रखा था और एसी दे रखा था। देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि कोई ट्राइंगल हमारे पास है, ये वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए मानते हैं, बी के स्मॉल बी मानते हैं, सी के सामने स्मॉल सी मानते हैं। आपको अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो निकालना है, दोनों साइड्स का रेशियो देखो, ये आपके पास बीसी साइड है और एक आपके पास ये साइड है। इन दोनों का जो रेशियो है वो है √3:1 है। आपको देखो बीसी किसके बराबर है? बीसी है हमारे पास ए के बराबर है। सीए किसके बराबर है? सीए हमारे पास बी के बराबर है। बराबर होगा √3, इसमें भी 2 का डिवाइड कर दो और इसमें भी 2 का डिवाइड कर दो, ताकि कोई ना कोई एंगल बन जाए, है ना। तो यहां से ए बराबर हमारे पास ये आ जाएगा और बी बराबर ये आ जाएगा। मतलब ए बराबर यदि मैं लिखना चाहूं √3/2, तो हमारे पास कैपिटल ए का पता चल जाएगा। कैपिटल ए कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। यहां से b बराबर हमारे पास 1/2 है, तो हमें एंगल b पता चल जाएगा, जो कितना बनेगा? वो बनेगा हमारे पास 30। तो यहां से हमें एंगल c का भी पता चल गया कि क्या बना है? 90 बना है। अरे जब 2 एंगल दे रखे हैं तो तीसरा अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था? त्रिभुज का परिमाप निकालना था। वैसे तो आपके पास साइड्स आ गई, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक लॉजिक आपको दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप कोणों की ज्या के एम का 6 गुना है। त्रिभुज का परिमाप निकालोगे तो क्या आएगा? a+ का b+ का c आएगा।
और कोणों की ज्या का मतलब है साइन ए प्लस का साइन बी प्लस का साइन सी, और उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। बोला है ना कि एम का 6 गुना है, एम का 6 गुना है, तो ये हमारे पास 6 गुना हमने कर दिया। आप इसको इससे कैंसिल कर दो तो 2 आ जाएगा। यहां से ए के बराबर हम लिख सकते हैं क्या, लेमडा इंटू साइन ए लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लेमडा इंटू साइन ए लिख सकते हैं, बाद में लेमडा की वैल्यू लास्ट में जाके काम में आएगी हमारे पास। तो चाहे तो इसकी जगह लेमडा ए रख दो, है ना, या फिर आपको देखो परिमाप की जरूरत पड़ेगी तो आप ए की जगह क्या लिख सकते हो, लेमडा इंटू साइन ए लिख सकते हो। ए बराबर हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू साइन ए, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें लेमडा इंटू साइन ए प्लस लेमडा इंटू साइन बी प्लस लेमडा इंटू साइन सी, है ना, तो ऐसे केस में लेमडा बाहर आएगा और ये साइन ए प्लस का साइन बी प्लस का साइन सी जो रहेगा वो हमारा पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट होके लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू आ गई। आपको क्या बोला था, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है ए प्लस का बी प्लस सी, और ए बराबर क्या है हमारे पास, ए बराबर है साइन ए प्लस का साइन बी और प्लस का साइन सी, लेकिन ये लेमडा के साथ में आता है और लेमडा का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना है, 2 है। आपको केवल उनका एंगल्स का वैल्यू पुट करना है। लेमडा का वैल्यू 2 है, ए बराबर कितना है 60, और साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2। बी का मतलब है 30, 30 का मतलब 1/2, साइन 90 का मतलब कितना, 1। आप इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/2, तो 3 प्लस √3, 3 प्लस √3। राइट आंसर जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, अरे क्लियर हो गई बात बेटा। तो ऐसे ऐसे लेवल के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था ये पेपर में। और देखो जरा, आपको बोला था त्रिभुज एबीसी, उसी क्वेश्चन का है, कॉम्प्रीहेंशन का ही क्वेश्चन है ये। आपको बोला है ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। जी हाँ, समकोण त्रिभुज है। हमारे पास 30, 60, 90 तो आए थे एंगल, और आपको दे रखा है कोण एपी में है। हाँ जी, कोण एपी में है, क्योंकि एंगल्स जो आए थे हमारे पास वो क्या आए थे, 30, 60 और 90 आए थे। ये एपी में भी है और 90 डिग्री का भी है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों जो है सही है। ठीक है, चलो जी। अरे जनरल सॉल्यूशन भी सिखाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत प्यारा सवाल था, एनडीए फर्स्ट 2023 का कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व करने में हमें साइन ए फॉर्मूले को ही यूज करना था, और साइन ए फॉर्मूले को यूज करने के लिए ये जो हमें इक्वेशंस दे रखी है, इन इक्वेशंस के साथ में खिलवाड़ करना था थोड़ा सा। हमें इनकी हेल्प से रिलेशंस लाना था साइन ए साइन बी साइन बी के अंदर, तो वो एक थोड़ा सा लॉजिक लगा के करना था। परफेक्ट स्क्वायर बना के हमें इसको सोल्व करना था। परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करेंगे तो इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर दो। अब आप इन दोनों के अंदर देखो कि चलो इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा ए सी, माइनस का आएगा √3bc, और बराबर में कितना बच गया, 0 बच गया। अब अगर हमें इनसे कोई इक्वेशन अगर बनानी है तो उस केस में हमें काम एक करना पड़ेगा, और वो काम क्या है, इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, सी है। तो हमें ये जो सी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ए का सी के साथ में, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बी का सी के साथ में, तब जाके बी सी आ जाएगा, तब जाके ए सी आएगा। हमें ये जो सी स्क्वायर है उसको 2 पार्ट में रखना पड़ेगा। इसको 2 पार्ट में अगर मैं लिखूं सी स्क्वायर को, तो एक तो लिख सकता हूं √3/2 सी का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है ऐसा, और दूसरे को मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता हूं। देख लो आप चाहे तो, इन दोनों का ये आएगा 3/4 सी स्क्वायर अपॉन 4, दोनों को प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा, वापस सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको लिख लो आप ए स्क्वायर, इसके साथ में तो आप लिखोगे देखो √3bc तब आएगा जब आप इसके साथ में बी स्क्वायर लिखोगे, और इसके साथ में आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर। ये माइनस √3bc आपको यहां पर यूज करना है, और ये माइनस AC आपको यहां पर यूज करना है। अब देखो, इन तीनों से परफेक्ट स्क्वायर, इन तीनों से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहां से परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो √3/2 इंटू सी माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से हमारे पास बन जाएगा C/2 माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में कितना है, 0। देख लो, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करोगे तो माइनस 2abc आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करोगे तो ये आ गया। अब अगर होल स्क्वायर 0 के बराबर आ गए तो इसका मतलब वो जो ब्रैकेट है वो इंडिविजुअल 0 के बराबर है। ये ब्रैकेट 0 होगा और ये ब्रैकेट 0 होगा। इस ब्रैकेट को जैसे ही 0 करोगे √3/2 सी बराबर बी आ जाएगा। यहां से हमारे पास C/2 बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा।
यहां से आप पहले इधर डिवाइड कर दो तो b अपॉन सी बराबर आएगा √3/2। यहां से हमारे पास इस c का इधर डिवाइड करोगे तो a अपॉन सी बराबर कितना आएगा 1/2। इन दोनों के अंदर c बराबर रहना चाहिए एंगल में। एंगल का वैल्यू मेजर करने के लिए आप इसको देखो 2/2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2/2 से कर दो, ये आएगा b अपॉन सी। अगर 2/2 से डिवाइड करोगे तो ये नीचे 1 बच जाएगा। यहाँ पे यदि आप 2 का डिवाइड करोगे a अपॉन सी तो आ जाएगा 1/2, 1। देख लो दोनों में c का वैल्यू बराबर आ गया। अब ये जो एंगल है b, वो साइन b के बराबर, ये साइन c के बराबर, ये साइन a के बराबर रहेगा। समझ गए? तो a बराबर हमारे पास आया है 1/2, मतलब कैपिटल A कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, साइन 30 का वैल्यू है। यहां से ये b बराबर √3/2 है तो कैपिटल B बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा साइन 60 आ जाएगा। और ये हमारे पास 1 आया है, मतलब एंगल C जो होगा वो हमारे पास साइन 90 रहेगा, तब जाके आएगा। तो आपको देखो एंगल पता चल गए 30, 60 और 90 जो AP में भी है और एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है ना। तो कौन सा बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। इतना सुपीरियर क्वेश्चन था भाई पेपर में। अब तुम देख लो, मेजर कर लो कि इस लेवल के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो किस लेवल की बैंड बजा के रख देंगे हमारी, है ना। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। आपको बता चुका हूं ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। b कोस b बराबर c कोस b। इसकी जगह हम लिखेंगे क्या? लेमडा b साइन b लिख देंगे, लेमडा साइन b। इसकी जगह लेमडा साइन c, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2b और बराबर साइन 2c। तो b बराबर c या फिर b प्लस c बराबर 90 आया था, याद है तुमको। और ये वाला आप आराम से कर सकते हो कि आपको बोला गया है एक साइन b दे रखा है, यहां से साइन c निकाल लो। साइन c बराबर क्या आएगा? 1/2 आएगा। आप इन दोनों एंगल्स का सम कर सकते हो इनवर्स में b प्लस सी। b प्लस सी बराबर होगा हमारे पास b प्लस सी। अगर हम करेंगे b प्लस सी तो इनवर्स में कर लेना, इसको इनवर्स ले जाओ, इसको इनवर्स ले जाओ, तो बचेगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स 1/3 बच जाएगा। अगर अपन यहां से साइन इनवर्स निकालते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2x और रूट 1 माइनस 1/9 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे 2/3, यहां से आ जाएगा 2√2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 4√2/9 आ जाएगा। ये किसके अंदर आ जाएगा? साइन इनवर्स में आ जाएगा। इसका कोई वैल्यू है क्या? b प्लस सी का कोई वैल्यू है क्या? इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको ये बोला है इसके अंदर कि ए समकोण है। जब हमने दो एंगल का सम कर लिया वो 90 नहीं आया तो तीसरा एंगल 90 से आ सकता है। तो इसका मतलब ये गलत है, ये वाला सही है। तो इसका मतलब है ओनली जो 2 है वो करेक्ट है। बहुत बहुत प्यारे सवाल बनते हैं भाई, बहुत प्यारे सवाल बनते हैं। अरे समझ गए क्या? कैसे पता करते हैं कि साइन ए फॉर्मूला लगेगा? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और वैसे क्या है कि देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको। और बाकी बात यह है कि जब आपको कोई दो एंगल उनके अपोजिट में से कोई एक साइड दे दी जाए, दो अपोजिट साइड, दो साइड और उनके अपोजिट में से कोई एक एंगल दे दिया जाए, तो हम उसके अंदर साइन ए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास साइन ए फॉर्मूले की बात हो गई। और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कोसाइन वाले फॉर्मूले की बात, नहीं तो फिर कोसाइन फॉर्मूला नाराज हो जाएगा। हाँ जी भाई, लिखिए कोसाइन फॉर्मूला, कोज्जा सूत्र, कोसाइन फॉर्मूला। और इस कोसाइन फॉर्मूले के अंदर क्या किया जाता है? कोसाइन फॉर्मूले के अंदर जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। आपको इस ए के सामने स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। अगर आपको कोई भी एक एंगल निकालना हो, जैसे मान लो कि ये वाला एंगल निकालना हो, कोस ए निकालना हो, तो कोस ए अगर आपको निकालना हो तो वो फॉर्मूला होगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और अपॉन होगा हमारे पास 2bc होगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc रहेगा। ठीक है क्या? ठीक है, तो ये होगा कोस ए का फॉर्मूला। यहां से यदि हम कोस बी का फॉर्मूला निकालें, कोस बी का फॉर्मूला, अगर आपको ये एंगल निकालना है तो इन दोनों साइडों का स्क्वायर का योगफल सामने वाली को माइनस कर दो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन होगा हमारे पास 2ac रहेगा। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो कोस सी बराबर होगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम और इसको माइनस कर दो। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab, हम इसको लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। बेसिकली जब आपको तीनों साइड्स दे रखी है और कोई भी एक एंगल अगर मेजर करना है तब हम इसका यूज करते हैं। 3 साइड और उनमें से 3 साइड अगर दे रखी है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं एंगल कैलकुलेट करने में।
ठीक है, या फिर कोई दो साइड और उनके बीच वाला एंगल दे रखा हो, दो साइड और बीच वाला एंगल, जैसे ये दोनों साइड दे दी और बीच वाला एंगल दे दिया। सुनना, फिर आप पूछोगे सर कहां पे अप्लाई करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब तीनों साइड्स आपको दे रखी हैं और एंगल अगर पूछ लिया जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर कोई मिल जाए उस केस में हम कोसाइन फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, ए स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला और बना सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 2bc कोस ए। ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर लेंगे, तो आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 2ac कोस बी हो जाएगा। यहां से हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, सी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करें, इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो सी स्क्वायर बराबर हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab कोस सी। ये वाले फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे, ये कोसाइन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, कोई भी दो साइड उनके बीच का एंगल या फिर तीनों की तीनों साइड जब दे रखी है तो उस केस के अंदर हम एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लो आपको दे रखी है ये ट्राइंगल है कोई, है ना, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपको ऐसा दे दिया जाए ये 3 है, ये हमारे पास 7 है और मान लो कि ये हमारे पास 8 है। ठीक है, ये तीनों साइड्स हमारे पास है। हमें इनमें से कोई भी एक एंगल अगर पता करना है, जैसे मान लो कि आपको ये वाला एंगल पता करना है, कोस बी निकालना है, कोस बी निकालना है, तो बी के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल बी है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है, ए के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल ए है। आपको अगर निकालना है कोस बी निकालना है, आपको कोस बी अगर निकालना है तो कोस बी बराबर क्या रहेगा, कोस बी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन क्या रहेगा 2ac रहेगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac रहेगा। ए का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49, सी का मतलब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64 और अपॉन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू सी करोगे तो 7 इंटू 3 आ जाएगा। आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब एंगल बी जो रहेगा हमारा, एंगल बी वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से बड़ा एंगल कौन सा है ना, एंगल बी कौन सा है, ऑब्ट्यूस है क्या, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ऐसे केस में हम ऐसे फॉर्मूले लगा के सोल्व करते हैं। और देखना, जैसे मान लो कि आपको कई बार ऐसा दे दिया जाता है कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, पी क्यू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी है पी क्यू एंड रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, और हमसे पूछा जाता है कि इस ट्राइंगल के अंदर ग्रेटेस्ट एंगल क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल। फटाफट से बता दो, अगर कोई भी ट्राइंगल के अंदर बताओ, जल्दी बताओ। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको दे रखी है और फिर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी वाली जो साइड है वो किसके बराबर रहेगी, तो क्या कहोगे। सबसे बड़ी वाली साइड, पहले तो पता करें कि इनमें से बड़ी वाली साइड कौन सी है। तो वो पता करने के लिए आप पी और क्यू का जो भी वैल्यू है वो रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, फिर पता कर सकते हैं। मान लो एक आपने 2 पुट किया, एक आपने 3 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो आपके पास जो साइड्स आएगी 2, 3 अंडर रूट 13। इनमें से बड़ी वाली साइड बता दो कौन सी है। बड़ी वाली जो साइड है वो क्या है, रूट 13 है ना। जब पी क्यू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टाइप का कोई भी संख्या दे रखी हो तो रूट वाली संख्या सबसे बड़ी होती है। अगर मैं इसको ए मानू, इसको बी मानू, इसको सी मानू, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कोस सी। और कोस सी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कोस सी का फॉर्मूला रहेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और अपॉन रहेगा 2ab रहेगा। ठीक है, आप कोस सी कैलकुलेट कर लो। तो यहां से हमारे पास कोस सी बराबर ए का वैल्यू है पी स्क्वायर और बी का वैल्यू है क्यू स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर करोगे तो आएगा हमारे पास कितना है, तो क्या हो, कोस सी हमें कैलकुलेट। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी एक और चीज लिख लो, प्लस पी क्यू लिख लो आप इसके अंदर, इसके अंदर आप लिखो प्लस का पी क्यू लिखो।
ऐसा है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है, ये है हमारे पास तीसरी साइड। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू, और अपॉन हमारे पास नीचे आ जाएगा 2ab, मतलब 2pq आ जाएगा। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा हमारे पास क्या, माइनस का पी क्यू, और नीचे क्या बचेगा, 2pq बचेगा। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। कोस सी बराबर -1/2 है, तो यहां से सी बराबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। सी बराबर आएगा हमारा 2π/3। ध्यान देना, 2 और 3 क्यों लिया, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो, 3 4 ले लो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं 3 4 लेता, ऐसा कोई क्वेश्चन ही आ जाता मान लो कि जिसके अंदर साइड दे रखी है 3 4 और 9, 9 प्लस का 16 प्लस का 12 ऐसा दे रखा है, कोई ट्राइंगल की साइड्स ये है ना। एक तो साइड है 3, एक है 4, और 16 9 25 27 अंडर रूट 37। ऐसा अगर आपको कहीं पर मिल जाए कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3 4 और अंडर रूट 37 है, तो आपको पूछा जाए कि बताओ इनका सबसे ग्रेटेस्ट एंगल क्या रहेगा, तो आप क्या कहेंगे। हाँ, कुछ भी अज्यूम कर लो। ठीक है, अच्छा जी, एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको लिखा दूं, स्टार लगा के लिख लेना, कि हमने जो इसके अंदर साइने जो फॉर्मूला होता है, साइने फॉर्मूला जैसा का जैसा ही अगर कोसाइन फॉर्मूला आ जाए, मतलब अगर आपके पास कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ जाए कोस ए अपॉन ए बराबर कोस बी अपॉन, सॉरी, कोस बी अपॉन स्मॉल बी आ जाए, या फिर हमारे पास कोस सी अपॉन स्मॉल सी लिखा हुआ जाए। अरे ये वाला फॉर्मूला तो साइन ए में होता है ना, साइन ए ज्या वाला सूत्र होता है, ज्या सूत्र में साइन ए अपॉन स्मॉल ए साइन बी अपॉन स्मॉल बी साइन सी अपॉन स्मॉल सी होता है। लेकिन यही फॉर्मूला अगर हमारा कोस में लिखा हुआ आ गया तो क्या करें, अगर यही फॉर्मूला आपका कोस में लिखा हुआ आ गया ना, तो ऐसे केस में जो ट्राइंगल है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा। इस केस का जो ट्राइंगल हमारे पास रहेगा वो समबाहु त्रिभुज रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा, ध्यान रखना। और ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में टपक गया, देख लेते हैं पहले। ये रहा क्वेश्चन, एनडीए सेकंड 2024 का क्वेश्चन है। होता हमारे पास साइन में है, आ गया किसके अंदर, कोस में आ गया, तो इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होगा, √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, ये से कैंसिल आ जाएगा, और राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, अब बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन अगर तुम पेपर में नहीं करके आते हो तो गलती किसकी है? हम तो इस लेवल का पढ़ा देते हैं, ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी प्रैक्टिस की क्लास में करवा रखा क्वेश्चन है, और देख लो फिर भी पेपर में छप गया था। हालांकि बात किस्मत की होती है, लेकिन हम तैयारी ना करें तो ये और भी गलत बात होती है। एनडीए सेकंड 2022 का क्वेश्चन है, आपको कोस 3c निकालना था, और कोस 3c अगर हम कैलकुलेट करें, कोस 3c तो फॉर्मूला लगाओ कोस 3c का, क्या लगेगा, ये लगेगा 4 कोस क्यूब c और माइनस का 3 कोस c लगेगा, सही है। ये वाला, इसमें से चाहे तो हम कोस सी कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा 4 कोस स्क्वायर सी माइनस का 3 आ जाएगा। आपको इसमें से कोस सी का वैल्यू पहले निकालना है, और कोस सी का वैल्यू निकालकर यहां पर आपको पुट करना है। अगर कोस सी का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो कोस सी का फॉर्मूला क्या लगेगा जी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab लगेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बटे हमारे पास होगा 2ab रहेगा, सही है। 16 9 25, 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा 21, और नीचे 4 दूनी 12, 12 दूना 24, है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 7/8 हमारे पास आ जाएगा। कोस सी का वैल्यू आया 7/8, 7/8 यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 7/8, 4 7/8 रखेंगे तो 49 बटे कितना आ जाएगा 64, और माइनस का 3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आ जाएगा, और एलसीएम लोगे 1/16 आ जाएगा, तो 7/128, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलो जी और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है तो, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं।
ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा, ये साइन ए फॉर्मूले का क्वेश्चन रह गया है। देखो भाई, एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था कि गुरुजी इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बताइए। तो देखो ए वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको दे रखा है एक ट्रेपेजियम दे रखा है, और उस ट्रेपेजियम में दो साइड्स आपस में पैरेलल है, ए बी और सी डी दो पैरेलल है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, बस एक हवा सा बना दिया है ना, इतना लंबा चौड़ा लिख के कॉम्प्रीहेंशन टाइप में इस क्वेश्चन को बना दिया। दो क्वेश्चन थे इसके, है ना, जियोमेट्री फंसा दी इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन में हम एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, और उस ट्रेपेजियम में जो एंगल्स हम लिखेंगे, एंगल्स जो हम नोट करेंगे वो ऐसे ऐसे एंगल्स रहेंगे। ऐसे ले लेते हैं सुविधा की सुविधा के लिए, है ना, ऐसा ले लेते हैं ट्राइंगल। ये हमारे पास ट्रेपेजियम है। आपको बोला है कि ए बी जो साइड है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी और सी डी ये दोनों तो पैरेलल मान ली। एक आपको दे रखा है कि बीसी जो है वो उनके परपेंडिकुलर है, तो बीसी परपेंडिकुलर है। अब हमें ट्राइंगल दे रखा है, देखो एक ए डी बी दे रखा है, तो हम ए डी बी, तो हम इन दोनों को आपस में मैच कर देते हैं, ऐसे मैच कर दिया। आपको बोला है ए डी बी, ये जो एंगल है वो आपको क्या दे रखा है, थीटा। एक आपको दे रखा है ए बी डी, जो आपको क्या दे रखा है, अल्फा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीसी बराबर आपको दे रखा है पी, और कोई साइड थोड़ी दे रखी है। अच्छा, बीसी और सीडी भी दे रखी है। बीसी जो आपके पास साइड है बीसी, वो आपको दे रखा है पी दे रखा है, और आपको दे रखा है क्या, सी डी बराबर क्यू दे रखा है। सी डी बराबर आपको दे रखा है क्यू। ये जो एंगल है वो है हमारे पास 90 डिग्री है। आ गई बात समझ में। अब देखो भाई कैसे कैलकुलेशन करें। पहले तो आपको जो जो एंगल्स जहां जहां पे दे रखे हैं वहां पे साइन ए फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। ये है थीटा, ये है अल्फा, तो ये एंगल बताओ कितना रहेगा। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो दो एंगल्स का सम, दो एंगल आपको थीटा और अल्फा है, तो तीसरा वाला जो एंगल है वो कितना रहेगा, 180 माइनस का थीटा माइनस का अल्फा रहेगा। मान गए। इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके हम 180 में से माइनस कर देंगे, ऐसा कर देंगे 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब देखो एडी और ए बी में रिलेशन दे रखा है, एडी और ए बी, तो हम इस वाले ट्राइंगल में साइन ए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस ट्राइंगल ए बी डी में फॉर्मूला लगाएं। ट्राइंगल ए बी डी में हमें अगर फॉर्मूला लगाना है तो साइन थीटा, जैसे मान लो कि साइन थीटा और अपॉन साइन अल्फा, साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा, वही है, साइन ए फॉर्मूला ही लगा रहा हूं मैं। जैसे साइन थीटा और साइन थीटा के सामने की साइड लिख दी मैंने, साइन अल्फा अपॉन उसके अपोजिट वाली साइड मैंने लिख दी, है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, ये सेम रेशियो में होती है ए बी, और अपॉन अल्फा, अल्फा ये वाला है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए डी है। ये लो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास ए डी साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए बी साइन अल्फा, आ जाएगा ए बी साइन अल्फा। देख लो पहला स्टेटमेंट आ गया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल नल्ला क्वेश्चन था। ए डी साइन थीटा और ए बी साइन अल्फा, सीधा सा सवाल है। फिर आपको देखो बी डी में और ए बी में रिलेशन लाना है, तो बी डी और ए बी में रिलेशन ले आओ। बी डी कौन सी है, ये वाली, ए बी कौन सी है, ये, तो ए बी अपॉन बी डी कर लो, ए बी अपॉन बी डी। तो बताओ ए बी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी के सामने वाले एंगल है साइन थीटा, है ना, और बीडी के सामने कौन सा है, ये बीडी है, तो ये वाला एंगल साइन के साथ में ले लो। साइन इसको हम लिखेंगे 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा लिख देंगे। 180 में से थीटा माइनस अल्फा करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में वापस प्लस का ही रहता है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर रहेगा हमारे पास बी डी साइन थीटा रहेगा, बी डी साइन थीटा रहेगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ए बी साइन थीटा प्लस अल्फा और बी डी साइन थीटा, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, एग्जाम हॉल में माइंड जाम हो जाता है। देखो वैसे तो प्रैक्टिस अगर हम पूरी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाए ना, तो वैसे तो जाम नहीं होना चाहिए, फिर भी जाम हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखना जरा। आगे वाले क्वेश्चन में आपको ए बी के बारे में पूछा है, और उसमें भी आपके पास थीटा 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 ये काम में आ रहा है, मतलब थीटा वाला तो काम में आ जाएगा, थीटा वाला तो काम में आ जाएगा। आपको ये वाली साइड निकालनी है, क्या, कौन सी साइड पूछी है, ए बी साइड पूछी है क्या, ए बी साइड पूछिए ना, ए बी साइड निकाल लेते हैं। अच्छा, ए बी साइड निकालने के लिए पहले तो आप ये देखो बी डी साइड लिख सकते हो क्या आप, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का है, ये P है ये Q है, तो ये वाली साइड लिख सकते हो क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ए बी पूछा है, और थीटा के टर्म्स में भी आंसर आ रहा है।
तो ऐसे केस में अल्फा हमें हटाना है, अल्फा का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, है ना। ये हमारे पास अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है। देखो अल्फा को हमें हटाना है, अल्फा को हटाने के लिए ये दोनों साइड्स हमारे पास है पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, तो ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, ये वाला भी अल्फा बन जाएगा, ठीक है। हम चाहें तो यहीं पे फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन अल्फा का और कोस अल्फा का। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में लिखूं, ट्राइंगल बी सी डी में, आगे लिख देता हूं, चलो मैं इधर बना देता हूं डायग्राम, समझ जाओगे आप लोग। ये वाला ट्रेपेजियम है, यहां पर आपके पास अल्फा है, ये दोनों आपस में पैरेलल थी, तो ये भी क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। ये क्या है हमारे पास, थीटा। ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, और ये हमारे पास डी है, ठीक है। ये आपको दे रखी है बीसी जो साइड है, वो आपको दे रखी थी क्या, पी दे रखी है क्या, हाँ जी। ये आपको दे रखी है पी, ये दे रखी है क्यू, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो ये वाली जो साइड है वो रहेगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर रहेगी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहां से हमने अभी एक रिलेशन निकाला था, और वो रिलेशन कैसे, वो रिलेशन देखो, ये दूसरे वाला जो रिलेशन है उसको यूज करो, ए बी साइन थीटा प्लस एल्फा बराबर बी डी साइन थीटा, ठीक है। यहां से ए बी निकाल लो, अगर आप ए बी यहां से निकालते हो तो ए बी बराबर होगा बी डी साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा प्लस एल्फा, साइन थीटा प्लस एल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। बी डी साइन थीटा, ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा हमारे पास बी डी साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा प्लस एल्फा, साइन थीटा प्लस एल्फा आएगा, ठीक है। आप बी डी का वैल्यू पुट कर दो, बी डी का वैल्यू पुट करोगे तो आएगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा एज इट इज रहेगा, है ना, इसको हटाना नहीं है। इसके अंदर से फॉर्मूला लगा दो आप, ये फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा, ठीक है। यहां से आप अल्फा का वैल्यू भी पुट कर देना। अगर इस वाले ट्राइंगल में मैं देखूं, इस वाले ट्राइंगल में, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बराबर क्या रहेगा, साइन अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पी अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही यदि मैं कोस अल्फा का फॉर्मूला लगाऊं तो वो रहेगा क्या, क्यू अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अगर आप यहां पर पुट कर देते हैं तो देखो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो रहेगा हमारे पास रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा रहेगा, और अपॉन यदि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं साइन अल्फा का कोस अल्फा का, कोस अल्फा का पुट करोगे जो क्या है क्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू साइन थीटा बटे रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा पी कोस थीटा और अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट जो है वो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और इनटू होगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन यहां से आ जाएगा क्यू साइन थीटा और प्लस आ जाएगा पी कोस थीटा आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा और नीचे आएगा क्यू साइन थीटा प्लस पी कोस थीटा, राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। अब बताओ यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आया करते हैं। ये लो जी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर कहना ही क्या। आपको दे रखा है ट्राइंगल के जो एंगल्स है वो 1:2:3 में है, तो आपको साइड्स निकालनी है। 1:2:3 में है तो ऐसे केस में हम इनके मल्टीपल में लेमडा मान सकते हैं, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा। इन तीनों एंगल्स का जब हम सम कर दें, इन तीनों एंगल्स का जब सम कर दें तो वो कितना हो जाएगा 180। यहां से आ जाएगा 6 लेमडा बराबर आ जाएगा 180, तो लेमडा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 30। लेमडा 30 आ गया तो एंगल रहेगा 30, 60 एंड 90। तो 30, 60, 90 के केस में तो हमने बता दिया है आपको क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपकी टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर और कुछ चीजें जो और इंपॉर्टेंट है, मैंने साइन फॉर्मूला बता दिया, कोसाइन फॉर्मूला आपको बता दिया। अब आप लिखिए एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वो देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम, अगर हमें दो कोई साइड्स दे रखी है और अगर एंगल्स दे रखे हैं तो तीसरी साइड की लेंथ हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। जैसे मानना ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है जी, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी है, और इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो स्मॉल ए है, बी के अपोजिट वाली स्मॉल बी है, सी के अपोजिट वाली स्मॉल सी है।
अगर मैं कहूं कि यहां से मान लो कि मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, मुझे ये वाली पूरी साइड निकालनी है ए, यहां से लेकर यहां तक की मुझे साइड निकालनी है। ये ए निकालने के लिए हम ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड कर देंगे, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे पास बी है, अगर आपको यहां से यहां तक की साइड निकालनी हो तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी कोस बी आ जाएगा। अगर आपको यहां से यहां तक की साइड निकालनी है, ये क्या है सी है, हम इस बी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास बी कोस सी आ जाएगा, समझ गए। तो यहां से ए बराबर हमारे पास जो आएगा वो आएगा सी कोस कैपिटल बी प्लस बी कोस कैपिटल सी आ जाएगा। अगर आपको ये वाली साइड निकालनी है, बी साइड निकालनी है बी, तो बी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाली साइड को इसके एंगल के साथ में मल्टीप्लाई कोस के साथ में, मतलब आ जाएगा ए कोस कैपिटल सी प्लस सी कोस कैपिटल ए आ जाएगा। अगर आपको ये वाली साइड निकालनी है, सी वाली, ये सी निकालनी है, तो क्या करोगे, आप इस साइड को मल्टीप्लाई करोगे इस एंगल के कोस के साथ में, स्मॉल सी बराबर आएगा हमारा बी कोस कैपिटल ए और प्लस ए कोस कैपिटल बी हमारे पास आ जाएगा। आ गई ये बात समझ में। ये है हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, कई बार आपके पास काम में आ जाता है, लेकिन अब तक तो इसका प्रीवियस ईयर में कहीं क्वेश्चन आया नहीं है, तो कहीं पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से देख लेना। 11th में कहां पे था भाई, 11th में नहीं थे ये चीजें, ठीक है। ये है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अलावा हमारे पास एक जो टर्म आती है दैट इज नेपियर एनालॉजी, नेपियर एनालॉजी, ठीक है भाई। थोड़ी सी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि 15 से 13 और 14 की तो छुट्टी है, कल होली है, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। फिर दुलंडी है 14 की, उसकी भी आपकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और फिर 15 से एयरफोर्स की जो क्लासेस है उनकी मैराथन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपकी जो क्लास है उसका शेड्यूल, जो अभी 1.5 घंटे की क्लास आपकी हुआ करती है, उस 1.5 घंटे की क्लास वो हो सकता है आपकी थोड़ी सी छोटी हो जाए, ठीक है। वो हो सकता है 9 से अभी 10:30 के आसपास हो रही है, तो वो क्लास जो आपकी 9 से लेकर 10 होने के चांसेस है। और फिर जो आपकी प्रैक्टिस की क्लास आती थी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की क्लास, उसको हो सकता है हम थोड़ा सा होल्ड कर दें, है ना। वो भरपाई में करवा दूंगा, 1 वीक की बात है बस, है ना, 1 वीक का थोड़ा सा झंझट है, 7 दिन की बात है। फिर आपके लिए भी उसी तरीके से मैराथन क्लासेस प्लान की जाएगी, तो वो पूरी 1% भी आप ये नहीं सोच सकते कि हमारे को प्रिपरेशन नहीं करवाई गई है ना। जैसे ही एयरफोर्स का एग्जाम 22-23 के आसपास, 23-24 के आसपास, है ना, 3 दिन है शायद, तो वो जैसे ही एंड हो जाएगा फिर महाभारत स्टार्ट, ठीक है। आप लोगों के लिए महाभारत स्टार्ट हो जाएगी। तो माइंड में कभी भी ऐसी चीजें मत लाना कि हमारे लिए तो प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, तुम्हारे को भी तुम्हारे जो एग्जाम आएंगे तब तक बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करवा के फिर मैदान में उतारेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। लास्ट टाइम पर मैं कह रहा हूं आपको, देखो सेल्फ स्टडी की भी जरूरत है, तो अभी जैसे जैसे आपको टाइम मिले, कुछ क्लासेस आपके मिस हो जाएं तो सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस जरूर कर लेना। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी भाई पेपर में, है ना। ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी जरूर से करना। तो नेपियर एनालॉजी जो हमारे पास होती है उसको हम बोल सकते हैं टेंजेंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। और वो टेंजेंट फॉर्मूला ऐसा ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कि आपको निकालना हो tan a माइनस का b/2 अगर करना हो, tan a माइनस b/2 करना हो, ठीक है। tan a माइनस b/2, तो a के सामने वाली जो साइड है स्मॉल a, b के सामने वाली साइड क्या रहेगी स्मॉल b, और नीचे इन दोनों का क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो एंगल बचा है वो कौन सा बचा है c, वो एंगल कोट के साथ में चला जाएगा, ये आ जाएगा कोट c/2 आ जाएगा। और इसका कोई क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट ही आएगा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। आप चाहो तो इस कोट को यहां पर लिखकर इसको tan a प्लस b/2 भी बना सकते हो, ठीक है, ये भी बन सकता है। अगर हम इसी के अंदर फॉर्मूला लगाएं, ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि tan b माइनस c/2 यदि करें, tan b माइनस c/2 करें, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा b माइनस का c अपॉन b प्लस का c, और हमारे पास होगा क्या b और c के अलावा जो एंगल हमारे पास बचा है वो कौन सा बचा है, a बचा है, तो आ जाएगा कोट a/2। b के सामने वाली साइड स्मॉल b, c के सामने वाली स्मॉल c, ऊपर माइनस होगी नीचे प्लस हो जाएगी। सेम ऐसे की ऐसे ही यदि हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएं, tan a माइनस c का फॉर्मूला लगाएं, a माइनस का c/2, ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा a माइनस का c अपॉन a प्लस का c। यहाँ पर a और c आ गया, बच गया क्या b बच गया, तो आ जाएगा हमारे पास कोट b/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेपियर एनालॉजी है जिसके फॉर्मूले हैं।
हाँ जी, हाँ बिल्कुल सेल्फ स्टडी करनी है। नेपियर एनालॉजी का जो फॉर्मूला आएगा वो डायरेक्ट ही आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है सरकम रेडियस एंड इन रेडियस का, सरकम रेडियस एंड इन रेडियस का। और वो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ऐसा होता है सरकम रेडियस और इन रेडियस का, कि अगर हमारे पास एक पॉलीगन है, पॉलीगन हैविंग एन साइड्स, एक कोई पॉलीगन है जी, ऐसा पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन मान लो, और उस पॉलीगन में एन साइड्स है, और एन साइड्स वाले पॉलीगन के अंदर यदि कोई सर्किल बनता है तो उसकी इन रेडियस, और उस पॉलीगन के सभी वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्किल है उसकी अगर सरकम रेडियस हमसे पूछी जाए तो वो क्या रहती है। मतलब एक तो हमारे पास रहेगा इन सर्किल, एक रहेगा हमारे पास सरकम सर्किल रहेगा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी पॉलीगन बन सकता है, एन साइड्स का पॉलीगन है ऐसा, ये तो मैंने 6 साइड्स का बनाया है, और नंबर ऑफ साइड्स जो है वो अगर मैं इसकी मान लूं एन साइड्स है, तो ये जो हमारे पास सर्किल बनेगा उस सर्किल की रेडियस को अगर मैं आर से डिनोट करूं, ठीक है, आर से डिनोट करूं, और इसकी जो साइड की जो लेंथ है उसको मैं ए से डिनोट करूं। आर तो हमारे पास सरकम रेडियस है, ए जो है वो पॉलीगन की साइड है, तो ऐसे केस में आर बराबर होगा हमारा, कैपिटल आर बराबर होगा ए अपॉन टू कोसेक पाई अपॉन एन रहेगा, कोसेक पाई अपॉन एन, ये हमारे पास आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। समझ गए क्या। और यदि हमें इसके अंतर्गत कोई सर्किल बनाना है, यहाँ पे अंदर की तरफ यदि हमें कोई सर्किल बनाना है और उस सर्किल की अगर हमें रेडियस निकालनी है, अंदर की तरफ सर्किल बनाना है उसकी रेडियस निकालनी है, तो उस सर्किल की रेडियस होगी स्मॉल आर, और स्मॉल आर बराबर रहेगा हमारे पास ए अपॉन टू, और वो रहेगा कोट पाई अपॉन एन रहेगा। लिख लेना, जहां पे एन नंबर ऑफ साइड्स है, ए है हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन की साइड्स है, ठीक है, कोई भी पॉलीगन की साइड की लेंथ है। ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार आ चुका है, ठीक है। समबाहुभुज या अष्टभुज के अंदर पूछ लेते हैं, या फिर 10 भुज के अंदर पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। एक जो चीज आपके पास आती है वो आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया अलग अलग टाइप से, अगर मान लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा डेल, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। दूसरा, अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3 साइड्स है, ए बी सी 3 साइड है, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे एस, एस बराबर होगा हमारे पास ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन 2 रहेगा। क्या आया, एस आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गई। इस ट्राइंगल का एरिया जब जिसकी तीनों साइड्स दे रखी हो, कोई एंगल वेंगल कुछ पता नहीं हो, उस केस में हीरोन फॉर्मूला होता है, उस हीरोन फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। हीरोन फॉर्मूला, हीरो का सूत्र होता है, उस हीरो के सूत्र से हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो ट्राइंगल का एरिया होगा हमारे पास स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, जहां पर एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होती है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तीसरा, अगर आपको कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो तो अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा। अगर आपको ये ट्राइंगल दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी दे रखा है, आपको कोई भी 2 साइड दे दी जाए, ये 2 साइड दे दी जाए, इनके बीच का एंगल दे दिया जाए, तो भी हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2, ये होगा ए बी साइन सी के बराबर होगा, ए बी साइन सी होगा, ठीक है। ये दोनों साइड और ये वाला एंगल साइन के साथ में, ये दोनों साइड और ये वाला एंगल साइन के साथ में, ये दोनों साइड और ये वाला एंगल साइन के साथ में, 1/2 ए बी साइन सी, या हम क्या कर सकते हैं 1/2 बी सी साइन ए कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं 1/2 ए सी साइन बी कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं जब 2 साइड दे रखी हो और उनके बीच का कोई एंगल दे रखा हो। तो 2 साइड क्या हो गया, 2 साइड दे रखी है और उनके बीच का अगर कोई एंगल आपके पास दे रखा हो तो हम ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है क्या। यूपीएससी के इंटरव्यू में, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो यहां से हम ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो चीजें हमारे पास आती है, खैर वो तो खैर अब तक पूछा नहीं गया है, देख लेता हूं मैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हाल फिलहाल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो तो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं, है ना।
हाँ जी, एक क्वेश्चन रह गया, ये वाला देख लो। आपको दे रखा है एबीसी ट्राइंगल बीसीसीए और ए बी की साइड्स है, और आपको दे रखा है पी उसकी पेरीमीटर है, क्यू जो है वो ट्राइंगल का एरिया है। तो आपको पी इंटू पी माइनस का 2a और 10a/2 निकालना है, ये किसके बराबर रहेगा। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले काम ही नहीं आते भाई, है ना। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले अब तक तो ऐसा कोई आया नहीं है क्वेश्चन जिसमें हाफ एंगल वाले फॉर्मूले काम में आए हो, तो उसको हम एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक में से अगर इतना तुमने समझ लिया और इतने क्वेश्चन भी कर दिए तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें फिर वास्ट चली जाएगी, बहुत ज्यादा चीजें हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले फॉर्मूले हैं इसमें। ट्राइंगल की साइड्स आपको दे रखी है, ये ट्राइंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी है। तो यहां से पी आपको दे रखी है, ट्राइंगल की पेरीमीटर दे रखी है। देखो इसमें सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप इसमें एंगल ए को मान लो कुछ भी, है ना। एंगल ए को जैसे मान लो कि मैंने 90 मान लिया, तो 90 मान लिया, तो इसको मैं ट्रिपलेट मान लेता हूँ, इसको 5 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ, ठीक है। आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है। पी क्या है, पी है हमारे पास पेरीमीटर, तो पी बराबर तो होगा हमारे पास 3 प्लस का 4 प्लस का 5 रहेगा, 4 5 3, ये आ जाएगा 12। पी तो आएगा हमारा 12, एंड क्यू यदि हम निकालते हैं तो वो होगा ट्राइंगल का एरिया, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यदि करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6। हमारे पास पी आ गया, क्यू आ गया। ए एंगल के बारे में आपको पता ही है कि ए बराबर कितना है, 90 है। आप यहां पर पुट कर दो, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, और आ जाएगा 12 माइनस का 2a। 2a करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, और इंटू 10, 90/2, 1045 आ जाएगा। तो आ जाएगा 12, 12 इंटू 2 और 1045 का वैल्यू 1, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अच्छा, ये 24 किसके बराबर हो सकता है, ऑप्शन में पुट करके देख लो। क्यों ट्राइंगल का एरिया था, इस एरिया को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तब जाके हमारे पास आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 4q के बराबर रहेगा। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है क्या, डी ऑप्शन। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। आपको अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक एनडीए फर्स्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि वो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, मैंने पहले करवाया था। बाकी मैं आपको उसको जो हमारी मैराथन क्लासेस वगैरह आएगी वहां पे करवाऊंगा। आप देखोगे तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन जिसमें प्रीवियस जैसे 8th क्लास 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट की लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होती है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पूछे गए थे, है ना। खैर कोई नहीं, वो भी चीजें हम आपको करवाएंगे, अच्छे तरीके से करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आज का जो सेशन है वो हम इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। 2 दिन तो आपकी छुट्टी है, अब 1 घंटे का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, वो रख लेते हैं। फिर उसके बाद में जो बड़े बड़े टॉपिक है जैसे फंक्शन बचा है, इन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा बाद में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जब क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा तो आई थिंक बेहतरीन तरीके से आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा, ठीक है भाइयों। आज, हाँ, आज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की प्रैक्टिस करवाएंगे और शाम को मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर एक क्लास जो है प्रैक्टिस की शायद हो सकता है, क्योंकि मुझे मैराथन क्लासेस एयरफोर्स की लेनी है 3-3 घंटे की, तो उसमें मुझे कंटेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो आपकी कुछ दिनों के लिए एक प्रैक्टिस की जो क्लास है, अभी 2 चल रही है, उसमें से हो सकता है एक कुछ दिन के लिए बंद कर देंगे, ठीक है भाइयों। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि भाई क्लास के ऊपर कम से कम लाइक, एंड क्लास सेव होने के बाद में एक छोटा सा कमेंट तो बनता है, ठीक है। वो ये चीज है कि हाँ, उनसे उन कमेंट्स को पढ़ने से हमारी हिम्मत जाग जाती है, हमारे को जोश मिल जाता है उनसे कि हाँ, हम कर रहे हैं बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं फ्री फोकट में, तो उसका एप्रिसिएशन मिल जाए, उससे हमें थोड़ी सी ताकत मिल जाए, हिम्मत मिल जाए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।